वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस है प्रमोद और आज का जो वीडियो होने वाला है हमारा सुपर ट्रेंड इंडिकेटर के ऊपर। सुपर ट्रेंड इंडिकेटर का यूज आप किस प्रकार से करेंगे। नॉर्मली तो आपने सीख लिया होगा कि सुपर ट्रेंड इंडिकेटर कैसे यूज करते हैं, लेकिन इस में मैं आपको कुछ और पॉइंट्स बताने वाला हूं जिनका आप यदि यूज करते हैं तो आप एक स्टॉक से अच्छा खासा रिटर्न मार्केट से निकाल सकते हैं। सुपर ट्रेंड इंडिकेटर का यूज प्लस टेक्निकल एनालिसिस दोनों का यदि कॉम्बिनेशन हो जाए तो जो भी स्टॉक्स आप सिलेक्ट कर रहे हैं या करने वाले हैं वह स्टॉक्स आपका अच्छा काम कर सकता है। जो हमारा सुपर ट्रेंड इंडिकेटर है ये क्या करता है कि शेयर बाज़ार में एक ये लोकप्रिय इंडिकेटर है, यानी कि इसको बहुत सारे लोग यूज करते हैं। ये इंडिकेटर जो है वो फॉलोइंग इंडिकेटर है क्या, क्योंकि ये क्या करता है मार्केट में आपको बुलिशनेस होगी या फिर बियरिशनेस होगी उसको बताता है। यानी कि यदि मार्केट ट्रेंड फॉलोइंग यदि मार्केट का जो ट्रेंड है वो बुलिश है तो उसको बताता है, या फिर मार्केट का जो ट्रेंड बियरिश है ये उसको बताता है। ये क्या करता है कि ये ट्रेंड रिवर्सल को बताता है। यदि मार्केट काफ़ी गिर चुकी है तो यदि वहाँ से बढ़ने वाली है तो उसको दिखाता है, और यदि मार्केट काफ़ी उठ चुकी है तो यदि वहाँ से नीचे की तरफ टूटने वाली है तो ये उसको बता देता है। हम इसमें क्या करेंगे कि सुपर ट्रेंड इंडिकेटर के साथ हम कुछ टाइम फ्रेम हैं उसका यूज करेंगे, यानी कि इसमें जो टाइम फ्रेम रहेगा वो कितना रहने वाला है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। आप इसमें अपनी एंट्री किस प्रकार से बनाएंगे, एसएल कितना रहने वाला है और टारगेट आपका क्या रहेगा, और इसमें आपका जो टारगेट है वो मिनिमम 100% का होना चाहिए। यानी कि इसमें होता है, यानी कि मान लीजिए आपने कोई शेयर 100 रुपये में ख़रीदा है तो आप उसको मिनिमम 200 पर सेल कर सकते हैं जब भी आपको टारगेट मिल जाए। और यदि यह इंडिकेटर एग्जिट करने के लिए नहीं कहता है और अपने प्रॉफिट को आप राइड करना चाहते हैं तो राइड भी कर सकते हैं और एक अच्छा खासा रिटर्न मार्केट से निकाल सकते हैं। तो ये जो इंडिकेटर है वो किस प्रकार से आपका जो काम करता है वो देखिए ये इंडिकेटर जब भी आपको ऊपर की तरफ इंडिकेट करता है तब इसकी जो लाइन होती है वो कैसी होती है, वो होती है ग्रीन। और यदि ये आपको नीचे की तरफ इंडिकेट करता है यानी कि जब मार्केट गिरने वाली होती है तब इसकी जो लाइन दी होती है वो होती है आपकी बियरिश। ठीक है, तो इस प्रकार से हम और भी मार्केट में देखने वाले हैं कि किस प्रकार से हमें इसका यूज करना है। तो देखिए यहाँ पर मैंने कुछ स्टॉक्स ऐड कर रखे हैं। ये वो स्टॉक्स हैं जो कि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग हैं। अब फंडामेंटल क्या होता है, तो फंडामेंटल किसी भी स्टॉक्स को यह बताता है कि यह स्टॉक इस टाइम पर कैसा है, मजबूत है कि नहीं है, कंपनी अच्छा काम कर रही है कि नहीं कर रही है, सालों साल रिटर्न दे रही है कि नहीं दे रही है। तो उसको एनालाइज करके मैंने ये स्टॉक्स यहाँ पे ऐड किए हैं। यदि आपने इससे मेरी पहली वाली वीडियो जिसमें मैंने फंडामेंटल के बारे में बताया है वो नहीं देखी है तो आप वो देख लें कि किस प्रकार से किसी स्टॉक्स का फंडामेंटल हम निकालते हैं, यानी फंडामेंटली वह किस प्रकार से स्ट्रॉन्ग होता है और क्या क्या हमें उसमें देखना चाहिए। तो वो मैंने इससे पहली वाली कुछ वीडियो बनाई हैं, उनमें फंडामेंटल के ऊपर एक वीडियो है उसको आप जाकर देख लें, जिससे आप इन स्टॉक्स को यानी कि जो भी स्टॉक्स मैंने ये निकाले हैं तो आप वहाँ पर जाकर जहाँ मैंने प्लेटफॉर्म आपको बताए हैं कौन कौन से प्लेटफॉर्म से आप जाकर किसी भी स्टॉक्स का एक फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हैं। तो आप जब किसी स्टॉक्स का फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं तो करने के बाद में जितने भी आपके स्टॉक्स निकलते हैं उनकी एक वॉच लिस्ट बना लें। वॉच लिस्ट बनाने के बाद में आपको क्या करना है कि एक इंडिकेटर लगाना है जिसका नाम है सुपर ट्रेंड इंडिकेटर, प्लस उसमें एक टेक्निकल का यूज भी करना है। यानी कि टेक्निकल में क्या आता है आपका कि मार्केट का ट्रेंड क्या चल रहा है, ठीक है, और मार्केट में कोई पैटर्न तो नहीं बन रहा है, मार्केट में कोई बुलिश या फिर बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न तो नहीं बन रहा है। तो इन सारे की वीडियो भी मैंने पहले ही बना दी है, तो यदि आपने वो वीडियो देख ली हैं तो अच्छी बात है, नहीं देखी हैं तो पहले आप उनको देख लें जिससे आपको ये समझ में आ जाए कि टेक्निकल क्या होता है, फंडामेंटल क्या होता है और कैसे इसका यूज करते हैं। ठीक है, तो ये वो स्टॉक्स हैं सारे जो कि मैंने यहाँ पर ऐड कर लिए हैं। अब हम क्या करते हैं कि इन सारे स्टॉक्स में अपना टेक्निकल प्लस
सुपर ट्रेंड का यूज करके अपनी एंट्री एग्जिट इसमें प्लान करेंगे, किस प्रकार से हमें इसमें कितना रिटर्न मिल रहा है वो भी हम देखेंगे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं। इसमें सबसे पहले क्या करना है आपको कि यहाँ आ जाना है आपको इंडिकेटर में, और यहाँ करना है आपको सुपर ट्रेंड इंडिकेटर। जैसे ही आप सुपर ट्रेंड डालेंगे, क्लिक करेंगे, तो सुपर ट्रेंड इंडिकेटर कुछ इस प्रकार से आपका यहाँ लगा हुआ है, ये लग जाएगा। ठीक है, लगने के बाद में आपको क्या करना है कि कोई भी स्टॉक्स, मान लीजिए कि मैं कोई भी स्टॉक्स ले लेता हूँ, मान लीजिए मैंने ये ले लिया इलेक्ट्रोथर्म का जो स्टॉक्स है वो मैंने ले लिया। ठीक है, देखिए इस स्टॉक ने क्या रिटर्न दिया है, इस स्टॉक्स ने बढ़िया रिटर्न दिया है, तो ये स्टॉक्स मान लीजिए मैंने ले लिया। अब इस स्टॉक्स में क्या करना है, सबसे पहले हमें आना है मंथली पर। मंथली पर आने के बाद में हमें स्टॉक्स को देखना है कि स्टॉक्स में पहले सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ पर बन रहे हैं। तो देखिए इस स्टॉक्स में आप देख पा रहे होंगे कि इसमें जो रेजिस्टेंस बना हुआ है वो यहाँ पर आपको दिख रहा है, और जो हमारा सपोर्ट इसमें दिख रहा है आपको, तो सपोर्ट कितना है हमारा, इसमें सपोर्ट हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो सपोर्ट ले लेते हैं हम ज़रा। तो देखिए यहाँ से मैं एक रेक्टेंगल ले लेता हूँ, और ये एक हमारा सपोर्ट हमें दिख रहा है जो कि मार्केट ने यहाँ पर काफ़ी टाइम बिताया है। तो ये हमारा एक सपोर्ट हो गया, ये एक रेजिस्टेंस हो गया। ठीक है, अब देखते हैं ज़रा। तो जब भी आप मान के चलिए कोई भी स्टॉक्स अपने सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस पर आता है, तो वहाँ पर हमें अपने इंडिकेटर को यूज करना है, और वहीं से हमारी एंट्री और एग्जिट प्लान होगा। जैसे यहाँ पर हमें क्या है, ये सपोर्ट दिख रहा है। ठीक है, ये एक सपोर्ट है। अब मार्केट ने यहाँ पर कई बार रिटेस्ट किया है, यहाँ भी आई है, वो आने की कोशिश की है लेकिन नहीं आ पाई है, यहाँ पर फिर आई है मार्केट। ठीक है, तो यहाँ पर 3 से 4 बार 5 बार मार्केट ने बार पे रिटेस्ट किया है, यानी सपोर्ट को बार पे आकर मार्केट लौटी है। ठीक है, अब क्या करना है कि हमें यह देखना है, जब भी मार्केट सपोर्ट पर आती है, सपोर्ट पर आने के बाद में मार्केट यदि ऊपर की तरफ कोई पैटर्न बना के जाती है, तो आपको क्या करना है, इसको जैसे मान लीजिए यहाँ पर सपोर्ट पर आ गई, सपोर्ट पर आने के बाद में आपको क्या करना है कि यहाँ पर देखना है कि क्या हमें हमारा इंडिकेटर भी यह इंडिकेट कर रहा है क्या कि यहाँ पर कोई हमें एंट्री मिल रही है या नहीं। तो देखिए यहाँ पर सपोर्ट था। ठीक है, सपोर्ट पहली जो हमें कंफर्मेशन थी वो यहाँ से मिल गई कि यहाँ पर सपोर्ट है। ठीक है, दूसरी कंफर्मेशन हमें यहाँ से मिल गई कि यहाँ पर इंडिकेटर ने भी इंडिकेट कर दिया है कि यहाँ पर आपकी एंट्री बन सकती है, क्योंकि यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल आ सकता है, जो कि हमें इंडिकेट बता रहा है। ठीक है, इंडिकेटर बता रहा है। अब एंट्री कब लेंगे, एंट्री हमें मंथली पे नहीं लेनी है, एंट्री हमें लेनी है हमारी वीकली टाइम फ्रेम पर। तो टाइम फ्रेम हमेशा आपको 2 लगा के रखने हैं किसी भी स्टॉक्स में। तो मंथली आवर पर आप ये चेक करेंगे कि क्या कोई भी स्टॉक्स अपने सपोर्ट या रेजिस्टेंस पर है या नहीं है, क्या वह वहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है सपोर्ट से, या फिर रेजिस्टेंस से नीचे आ रहा है। जब भी कोई भी स्टॉक सपोर्ट से ऊपर की तरफ जाए, प्लस इंडिकेटर भी यह कहे कि यहाँ से एंट्री बन सकती है, और इंडिकेटर में आपको क्या करना है कि जब मंथली टाइम फ्रेम पे हमें यह सब दिख जाए, उसके बाद में हमें आ जाना है वीकली टाइम फ्रेम पे। वीकली टाइम फ्रेम पर हम अपनी एंट्री बनाएंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि स्टॉक्स ने हमें यहाँ पर एंट्री दी है। ठीक है, इस वाली कैंडल पर हमें एंट्री मिली है, प्लस यहाँ पर हमें क्या मिला था, एक सपोर्ट मिला था, दोनों मिल गई, यानी कि 2 कन्फर्मेशन इसमें रहेंगी आपकी, टेक्निकल प्लस इंडिकेटर। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या मिल गई, एंट्री इस वाली कैंडल पर। ठीक है, कितनी पे मिली है, मान लीजिए ये हमें 100 रुपये के आसपास, इसका जो हाई है उसके आसपास अपन ने एंट्री बनाई, जो कि 100 रुपये के आसपास हमें यहाँ पर एंट्री मिल रही है। एसएल कितना रखेंगे, एसएल हम रखेंगे ये जिस कैंडल पर अपन एंट्री बना रहे हैं उससे पीछे की कुछ कैंडल्स का
जो कि मान लीजिए यहाँ तक का आप मान लीजिए अपना एसएल रखेंगे, जो कि यहाँ का लो इसने लगाया हुआ है, यहाँ का एसएल, ठीक है। यहाँ से एंट्री बनी हमारी, और हमें क्या करना है कि मिनिमम जब हम एंट्री बनाएंगे तो मिनिमम हमें 100% का किसी भी स्टॉक्स में रिटर्न मिलना चाहिए, ठीक है। तो जिस भी स्टॉक्स में आपका 100% के आसपास यदि रिटर्न मिल रहा है तो आप चाहें तो वहाँ पर अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, या फिर आप उसको राइड भी कर सकते हैं। तो देखिए मान लीजिए कि आपने यहाँ पर 100 रुपये के आसपास एंट्री बनाई और हमें 100% चाहिए, जो कि 200 रुपये के आसपास हमारा होने वाला है, जो कि यहाँ पर हमें मिल गया कितना 100% रिटर्न यहाँ पर हमें मिल गया है, जो कि कुछ ही महीनों में हमें अचीव हो गया है। लेकिन आपको क्या करना है, आपको मिनिमम तो 100% तो आपको रखना ही है, लेकिन यदि 100% से भी ऊपर मिल रहा है तो आपको अपने प्रॉफिट को हमेशा राइड करते रहना है जब तक कि इंडिकेटर एग्जिट का कोई प्लान ना बताए। जैसे कि जब इस इंडिकेटर के नीचे कोई कैंडलस्टिक क्लोज हो जाए और उसका भी लो सेकंड कैंडल में टूट जाए तभी आप एग्जिट करेंगे, ठीक है। तो ये 100% हमें रिटर्न मिल गया यहाँ पे। लेकिन इस स्टॉक्स में यदि आपने एंट्री बनाई होती तो आपको कितने % रिटर्न मिलता वो जरा इसमें देख लेते हैं। देखिए 100 रुपये से लेकर इस स्टॉक्स ने अभी तक का जो हाई लगाया है वो लगाया है 1087 रुपये का, यानी कि 982% का रिटर्न मिल गया है आपको कुछ ही महीनों में। अब कितने महीनों में मिल चुका है वो जरा देख लेते हैं। तो मान लीजिए कि आपने 1 अगस्त 2023 में यहाँ पर एंट्री बनाई, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 1 13 ये अभी चल रहा है। तो मान लीजिए लगभग 12 से 13 महीने में आपको 982% का रिटर्न मिलना बहुत ही बड़ा रिटर्न माना जाता है मार्केट में। यदि आप इस प्रकार से टेक्निकल का यूज करके प्लस इस इंडिकेटर का यूज करके अपनी पोजीशन बनाते हैं तो एक अच्छा रिटर्न आपको मार्केट से देखने के लिए मिल जाता है। तो ये कि स्टॉक्स तो आपका ये हो गया, जो कि अभी भी आपका उसी ट्रेंड में चल रहा है जो कि आपका बुलिश ट्रेंड कहलाता है, ठीक है। अब कुछ और स्टॉक्स देखते हैं, क्या कुछ और स्टॉक्स में भी ऐसा हुआ है क्या। तो मान लीजिए मैं एक इस वाले स्टॉक्स को और ले लेता हूँ, ठीक है। ये स्टॉक्स लिया मैंने। अब इस स्टॉक्स में देखिए आपने इस स्टॉक्स ने क्या किया है, मंथली में आए हम, उसके बाद में यह स्टॉक्स यहाँ से शुरू हुआ 1998 थे, उसके बाद धीरे धीरे स्लो एंड स्टडी बढ़ता रहा। अब क्या किया इस स्टॉक ने, यहाँ और यहाँ पर ये काफ़ी टाइम से घूम रहा है, यानी कि यहाँ थोड़ा तुरंत रिटर्न हुआ, उसके बाद में भी ये यहीं पर घूम रहा है, यानी कि ये एक हमारा रेजिस्टेंस हो गया, ये हमारा सपोर्ट बन गया। अब हमें एंट्री कब लेनी है, जब भी मार्केट सपोर्ट पर आए प्लस इंडिकेटर भी कहे कि यहाँ से एंट्री बन सकती है तभी हम एंट्री लेंगे। चलो देखते हैं इसमें किस प्रकार से हमें एंट्री मिल रही है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमारा मंथली टाइम फ्रेम लगा हुआ है, मंथली टाइम फ्रेम पर देखेंगे कि क्या हमें सपोर्ट के आसपास एंट्री मिल रही है। तो हाँ, हमें सपोर्ट के आसपास इस वाली कैंडल पर हमें एंट्री मिल रही है, जो कि इंडिकेटर ने हमें इस वाली कैंडल पर बताया है कि यहाँ से आपकी एंट्री बन सकती है, ठीक है। अब जरा चलते हैं हम हमारे वीकली टाइम फ्रेम पर। वीकली टाइम फ्रेम पर हम देखेंगे कि जो एंट्री है वो हमें वीकली टाइम फ्रेम पर लेनी है। मंथली टाइम फ्रेम पर हमें क्या देखना है, सपोर्ट रेजिस्टेंस प्लस इंडिकेटर बोल रहा है क्या। यदि इंडिकेटर बोल रहा है तभी हमें लेनी है अपनी एंट्री, ठीक है। तो अब ये मान के चलिए कि हमें इसमें एंट्री है जो है वो कहाँ पर इसमें मिलने वाली है। तो ये हमारा सपोर्ट था, ठीक है। उसके बाद में हमें जो इसमें एंट्री मिली है वो सपोर्ट पर, यहाँ पर हमें एंट्री मिली हुई है, जो कि सपोर्ट के ऊपर ये कैंडल बनी हुई है। ये बनी हुई है। अब हमें एंट्री कब लेनी है, ये जो कैंडल है वो बनने के बाद में जैसे ही इस ग्रीन कैंडल का हाई कटता है, तो इसका जो हाई है वो कहाँ पर कटा है,
तो इसका जो हाई है वो कटा है आपका यहाँ पर, ठीक है। यानी कि यहाँ पर मार्केट ने कुछ हफ्ते टाइम पास किया, उसके बाद में मार्केट यहाँ से निकली। अब मार्केट ने यहाँ पर एंट्री बनाई है, यानी कि इस वाली कैंडल पे, जो कि 62 या 63 64 के आसपास हमें एंट्री मिल रही है, ठीक है। तो एंट्री हमें इसी प्रकार लेनी है, मंथली में देखना है। जैसे ही मंथली में देखने के बाद आप वीकली में आएंगे, वीकली में आपको जिस कैंडल पर आपको एंट्री मिल रही है उसका हाई जैसे ही कटा यहाँ पर आप एंट्री अपनी बनाएंगे। बनाने के बाद में उसी प्रकार से आप क्या करेंगे, देखेंगे एंट्री यहाँ से बनेगी। जैसे ही एंट्री बन जाती है और बनने के बाद में आपका जो एसएल रहने वाला वो पिछली 1 से 2 या 3 कैंडल का आपका एसएल रहने वाला है। यानी कि मान लीजिए इस सपोर्ट के आसपास का हमारा एसएल रहने वाला है। यहाँ से यदि हमारी एंट्री बनती है, जैसे ही सपोर्ट पर नीचे की तरफ अगर लौटती है मार्केट तो हमारा एग्जिट हो जाएगा इस स्टॉक से। इस प्रकार से आप अपनी एंट्री बनाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखते हैं ज़रा कि यदि हम यहाँ पर एंट्री बनाते तो हमें हमारा 100% रिटर्न कब तक मिल जाता। तो ये जो रिटर्न है वो हमें लगभग, एक मिनट ज़रा इसको चार्ट को नीचे कर लेते हैं। तो ये जो रिटर्न है वो लगभग हमें यहाँ से 79 80 सपोर्ट तक, यानी कि रेजिस्टेंस तक आई मार्केट, यानी कि 88% 89% के आसपास आपको यहाँ पर क्या मिल चुका है, रिटर्न मिल चुका है, जो कि यहाँ पर एक आपका रेजिस्टेंस है। यहाँ से यदि मार्केट लौटती है तो आपको पहली बार में एग्जिट कर लेना चाहिए। और यदि आप यहाँ पर एग्जिट करते हैं तो जब मार्केट हमारी इस रेजिस्टेंस को भी तोड़ती है, यानी कि इस रेजिस्टेंस को भी तोड़ती है, उसके बाद में आप नेक्स्ट एंट्री बनाएंगे किसी भी स्टॉक्स में, क्योंकि रेजिस्टेंस से मार्केट नीचे आने के चांसेस ज़्यादा होता है। तो लगभग इसमें भी हमें 100% का रिटर्न मिल चुका है कुछ ही महीनों में। मान के चलिए आप 8 से 10 महीने के अंदर ही आपको इसमें का अच्छा रिटर्न मिल जाता है। यदि किसी भी स्टॉक्स में आप इस प्रकार से एंट्री और एग्जिट प्लान बनाते हैं प्लस एसएल के साथ, ठीक है। देखने का सिर्फ 1-2 ही तरीके हैं। टेक्निकल लगाना है आपको, यानी कि मार्केट सपोर्ट पर आनी चाहिए, ठीक है। सपोर्ट पे आने के बाद में मार्केट में यह इंडिकेटर हमें मंथली चार्ट फ्रेम पर बाइंग करने के लिए बोलना चाहिए और एंट्री हमारी वीकली टाइम फ्रेम पर बनेगी, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हमने एग्जिट अपना कर दिया इसके आसपास, क्योंकि ये रेजिस्टेंस था इसीलिए। जैसे ही एग्जिट किया, मान लीजिए मार्केट लौटी, उसके बाद में यहाँ से मार्केट ने बढ़ना शुरू कर, लेकिन एंट्री हम अभी नहीं बनाएंगे। एंट्री जहाँ पर हमने एग्जिट किया उसके ऊपर बनाएंगे। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ है कि जैसे ही मार्केट ने इस रेजिस्टेंस को तोड़ा, तोड़ने के बाद में मार्केट पुनः वापस आई, इसको एक बार रीटेस्ट किया, अब यहाँ से निकलना शुरू। तो अब हमारी यहाँ पे जो एंट्री है वो परफेक्ट एंट्री यहाँ पे हमारी बन चुकी है, जो कि यहाँ से हमारी एंट्री बनेगी। या फिर आप जैसे ही मार्केट तोड़ती है वहाँ पर दोनों में से किसी में भी एंट्री बना सकते हैं। और इसके नीचे का, यानी कि जो रेजिस्टेंस था पहले, अब वो सपोर्ट का काम कर रहा है, यानी इसके नीचे का हमारा एक एसएल बनने वाला है। जैसे ही मार्केट इसके नीचे आती है हम एग्जिट हो जाएंगे, लेकिन यदि इसके ऊपर रहती है तब तक हम किसी भी स्टॉक्स में बने रहेंगे। तो अब इसमें देखते हैं कि हमें जो रिटर्न है वो कितना मिला है, ठीक है। तो देखिए, मान लीजिए कि आपने एंट्री ली इसके आसपास, जो कि है आपका कितने रुपए का, 120 रुपये के आसपास आपने एंट्री बनाई और मार्केट ने हाई लगाया है यहाँ का, यानी कि यहाँ पे भी आपको लगभग 90% का रिटर्न मिल चुका है। यानी कि किसी भी स्टॉक्स में सिर्फ आप 2 चीज़ों का यूज़ करते हैं, एक टेक्निकल, दूसरा आपका होता है सुपर ट्रेंड। इन दोनों का यदि कॉम्बिनेशन आप सही से यूज करते हैं, प्लस एनालिसिस आप मंथली पे करेंगे और एंट्री आपकी जो रहेगी वो वीकली पर रहेगी। तो इस प्रकार से आप किसी भी स्टॉक्स में यदि आप अपनी एंट्री एसएल बनाते हैं और 2 चीज़ों का यूज करते हैं, टेक्निकल प्लस फंडामेंट, टेक्निकल का प्लस इस स्टॉक्स का, और जो स्टॉक सेलेक्ट करेंगे वो फंडामेंटल के हिसाब से यदि आप लेकर आते हैं तो आप मान के चलिए एक अच्छा रिटर्न मार्केट से निकाल सकते हैं।
ठीक है, चलिए एक दो स्टॉक और देख लेते हैं, क्या और भी स्टॉक्स में यह काम कर रहा है क्या। तो इस स्टॉक्स में आते हैं ज़रा, तो देखिए इस स्टॉक्स में आप देख पाएंगे कि ये मेरा सपोर्ट बना हुआ है इसमें पहले का, क्योंकि मैं किसी भी स्टॉक्स का जब एनालाइज करता हूँ तो उसमें सपोर्ट रेजिस्टेंस पहले बना देता हूँ कि वहाँ से यदि मार्केट निकलेगी तो मैं अपनी एंट्री बनाऊँगा। तो मान के चलिए यहाँ से मार्केट निकली, ठीक है, यहाँ से मार्केट निकली, अब यहाँ पे आपने एंट्री बनाई इस वाली फ्रेश पर, एसएल क्या था हमारा, ये था, ठीक है। जैसे ही मार्केट निकली यहाँ तक गई, अब चूंकि मार्केट ने इस यहाँ पर इंडिकेट कर दिया कि शायद यहाँ से मार्केट हमारी एग्जिट हो सकती, तो या तो आप यहाँ एग्जिट कर देते या फिर आप थोड़ा सा रुके रहते और टेक्निकल का यूज़ करके यदि आप रुके रहते, यानी कि यहाँ पर एक क्या है सपोर्ट है, यानी यह मार्केट यहाँ तक आके लौट सकती है, यदि इस सपोर्ट को तोड़ती है तो आपका फाइनली एग्जिट उस स्टॉक से हो जाता है। लेकिन मान लीजिए कि आपने इसे स्टॉक्स में रुके रहे और यहाँ पे भी हमें एक एंट्री मिली है, यदि आप यहाँ पे एग्जिट हो गए तो यहाँ पर एक एंट्री और मिली है, तो मान लीजिए चलिए आपने यहाँ पर एक एंट्री लगाई, क्योंकि स्टॉक्स में आपको मेनली सिर्फ दो चीज़ें इसमें देखनी है, सपोर्ट होना चाहिए प्लस यह इंडिकेटर मंथली या वीकली पर हमें यहाँ से इंडिकेट करना चाहिए कि क्या हमें यहाँ पर एंट्री मिल रही है। तो चलिए हमें यहाँ पर एंट्री मिल चुकी है। अब जो कि एंट्री मिल गई है तो अब हम देखते हैं कि क्या हमें 100% का इसमें रिटर्न मिला है कुछ महीनों में। तो मान लीजिए कि आपने एंट्री बनाई यहाँ पे 21 रुपये के आसपास। अब चूँकि हमें क्या चाहिए, मिनिमम 100% चाहिए, लेकिन इसने कितना दिया है, ये मान के चलिए 138% का रिटर्न मार्केट ने कुछ ही महीनों में आपको दे दिया है। तो ये है आपका टेक्निकल प्लस सुपर ट्रेंड का बेस्ट कॉम्बिनेशन प्लस टाइम फ्रेम का बेस्ट यूज, जिससे आप पता लगाएंगे कि किसी भी स्टॉक्स में किस प्रकार से एंट्री बनानी है, किस प्रकार से एग्जिट करना है, और कुछ ही महीनों में आपकी जो कैपिटल है वो डबल हो जाती है यदि आप इस स्ट्रेटजी का यूज करते हैं। यह स्ट्रेटजी मैंने काफ़ी रिसर्च के बाद बनाई है, यानी बहुत सारे स्टॉक्स में इनको लगाकर देखा है, जिसमें आपका यदि किसी भी स्टॉक्स में ये एंट्री बनती है तो आपका 100% रिटर्न कुछ ही महीनों के अंदर, मिनिमम साल एक साल के अंदर ही आपको अच्छा खासा रिटर्न देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है, तो ये था इंडिकेटर जिसको मैं जिसे मुझे आपको बताना था कि किस प्रकार से आपको इस इंडिकेटर का यूज करना है। ठीक है, आगे और भी कुछ स्टॉक्स का आप एनालिसिस कर सकते हैं और अपना इस टेक्निकल प्लस इंडिकेटर का यूज करके देख सकते हैं कि क्या हमें उसमें एंट्री बनानी चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसका यूज करेंगे। अब ये जो मैंने वीडियो बनाया है वो सिर्फ आपके लिए किस प्रकार है, एजुकेशन पर्पस के लिए है, यानी कि आप पहले क्या करेंगे, सिर्फ एजुकेशन पर्पस से ही इस वीडियो को देखेंगे, और यदि आपको किसी भी स्टॉक्स में पैसा लगाना है तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर ही लगाएंगे। क्यों? क्योंकि यदि आपको लॉस होता है तो उसका ब्लेम आप मुझ पर नहीं रखेंगे, क्योंकि ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए वीडियो है। तो इस प्रकार से आप किसी भी स्टॉक्स में या फिर किसी भी यदि फ्यूचर ऑप्शंस कर रहे हैं आप, उसमें भी आप इस प्रकार से एनालाइज करके एक अच्छा रिटर्न मार्केट से निकाल सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आगे आने वाली वीडियो का आप नॉलेज ले सकें कि आपको कैसे मार्केट में अपने कदम धीरे धीरे रखने हैं। ठीक है, और यदि आपने अभी तक मेरे इन वीडियो को देखकर खाता नहीं खोला, यानी कि अकाउंट नहीं खोला है स्टॉक मार्केट में, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको बहुत सारे जो ब्रोकर हैं उनका लिंक दे दूंगा। वहां से जाकर आप किसी भी ब्रोकर के साथ अपना एक अकाउंट खोल लें, ताकि आप धीरे धीरे यदि आप मार्केट में आना चाहते हैं तो धीरे धीरे इन्वेस्ट करके आप एक अच्छा खासा पोर्टफोलियो बना सकें। ठीक है, वीडियो देखने के लिए आप धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।